जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं इस नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th टेस्ट एग्जामिनेशन 2024-25 का मैथ्स का ऑब्जेक्टिव का आंसर की और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, जो कि आपकी मैट्रिक परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 60 से 70% मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 करा 5 और 5 का अभाज्य गुणनखंड। इसका सही आंसर होगा सी नंबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। जब तोड़ते हैं तो इस तरह से आता है। यदि n कोई प्राकृतिक संख्या तो 8n किस संख्या पर समाप्त नहीं होगा तो 0 पर। 1/√2 किस प्रकार संख्या है? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। px में शून्यों की संख्या, यानी कि देखना है कि x का पूछ रहा है तो x के लाइन में कितना बार गुजरा है, 1 2 3, तो 3 आएगा। तो बहुपद के x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य का योग है तो k का मान क्या होगा? इसका निकालने से 3 निकलता है। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 का दो निरूपित रेखाएं क्या होगा? इसमें प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि इसमें जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, जिसका फॉर्मूला होता है क्या? प्रतिच्छेद करती है b1/b2। ठीक है, और इसमें आपको दिया या परिमित रूप से अनेक हल होगा। अब x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 का हल, जब इसको क्या y कट जाएगा तो 1x x बराबर 18, यानी कि x का मान 9 निकलेगा, तो ये निकला y बराबर 5। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? देखिए, द्विघात समीकरण होने के लिए चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसमें क्या है कि एक नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का वियुक्तीकरण है। वियुक्तीकरण की डी का फॉर्मूला निकालना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान इसको देखिए यहाँ पर -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना ए का मान 3 हो जाएगा, सी का मान 2 हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो 25 माइनस 4 से 24, यानी कि एक इसका निकलेगा। नेक्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूलों की प्रकृति। इसको भी जब निकालते हैं तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इसमें आएगा 3 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 5, यानी 3 3 9 माइनस 4 दूनी 8 बजे 40, 9 में 40 माइनस 31 आ गया, यानी कि मूल क्या है? वास्तविक नहीं है। द्विघात समीकरण kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 का मूल समांतर k का मान क्या है? इसको निकालने से निकलता है 6। समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 3 1 माइनस 1 3 का सार अंतर क्या है? इसमें दूसरा पद में से पहला पद आपको घटा देना है, यानी कि 1 में से 3 खर्च, तो इसका -2 बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AP 10 7 4 का 29वां पद मैंने फॉर्मूला में बैठेगा a प्लस 29 डी, जब मान बैठाते हैं तो निकलता ही -77 इसका निकलेगा। ठीक है, अब एक 2 7 12 10 के पदों का योग, यानी कि फॉर्मूला में बैठाना होगा। इसका SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस n, जब इसका मान निकालते हैं तो 245 निकलेगा। ये सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब त्रिभुज ABC में डी एवं ई क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु तथा D समांतर BC है, तो AD अनुपात DB बराबर 2:3 है। AE 1.6, तो AC का मान क्या होगा? मतलब देखिए, ये आपका दिया हुआ फिगर ABC, ये है D और E, इसमें दिया ये E का मान दिया हुआ है 1.6, निकालना है EC बराबर वाट, ये 2.3। जब निकालते हैं तो इसका मान निकलेगा आपका 2.4। बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी का फॉर्मूला इसमें होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इंटू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में। इसको जब निकालें तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 12 से 96, 15 15 225। इसको जब निकालते हैं 15 से 21 निकलेगा, इसका रूट निकलेगा, ये निकलेगा 39। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आपका आएगा, देखिए तेरा बिंदु 2 5 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। मतलब देखिए, ये हमारा है, एक है ये, एक है बी, इसमें है 2 और 5, इसमें है, इसमें क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। 4 2 6, 6 को 2 से डिवाइड कर दो 3 निकलेगा, और 5 7 12, 12 को भी 2 से डिवाइड कर दो 6 निकलेगा। ये अब निम्न में इसमें किसका मान 1/√2 के बराबर थे? cos 45 का मान होता है 1/√2। यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा? मतलब सेक में 2 का वैल्यू किसका होता है? तो होता है सेक 60 का।
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होता है? तो इसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। एक मीनार के शीर्ष पर यूनियन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए ये है मीनार, ऐसे ये है मीनार, ठीक है। अब मीनार के यूनियन कोण कर पाद से ये हमारा है 60 डिग्री। एक मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण, इसका जो यूनियन कोण है कह रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और इसका दूरी है 15 मीटर। तो इसको मीनार की ऊंचाई जब ज्ञात करेंगे, इधर से आ जाएगा ए बी बटे इधर से बी सी। तो टेन का फॉर्मूला टेन थीटा नहीं निकलेगा, टेन 60 डिग्री बराबर इधर निकल जाएगा इधर से एच बटे 15, तो 15√3 निकलेगा इसका। नेक्स्ट है, इस चित्र को आपको देखना है। ट्राई करें आकृति में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, कौन पी ओ का मान 110 दिया तो निकालना पी टी क्यू, इसका मान निकालना है। यहाँ बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। कौन टी बराबर क्या होगा, इन तीनों को जोड़ देना है। 90 90 110 290 हुआ, और 290 में घटा देना है 360 से, तो बचेगा ये 70 डिग्री। नेक्स्ट है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 142 निकलेगा इसका मान। अब कैसे, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। एक शंकु का आयतन 1570 cm3 है, जिसका आधार क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो 15 सेंटीमीटर। एक पासे को एक बार फेंका जाता समानिक प्रायिकता, पासा मतलब लड्डू, तो 1 2 3 4 5 6 आता है। समानिक प्रायिकता मतलब 2 4 6 3 बार हुआ, तो प्रायिकता इसका 3/6 निकलेगा, यानी कटेगा तो 1/2 आएगा। और निम्न वितरण के लिए बहुलक वर्ग की सीमा के, बहुलक मतलब क्या होता है? सबसे अधिक बार होता है, सबसे अधिक बार होता है हमारा 20 है, इसका सीमा क्या हो गया, इसलिए 15 से 20 हो गया। अब इसमें से क्या रहा है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 15 हमारा आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर है, एक है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 26 का गुणनखंड तोड़ेंगे 2 से 13 बार, 2 गुना 13 और 91 के 7 गुना 13, तो इसमें जो 13 मिल गया हमारा एचसीएफ, दोनों में जो मिलता है वो एचसीएफ निकलता है। तो 13 हमारा मिल गया, ये एचसीएफ हो गया। और एलसीएम में क्या, जो बाकी उसको ले लेना, 2 गुना 7 और यहाँ से 13 लेना, इसको जब करेंगे तो 182 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 33 नंबर का, इसमें करें AP 7 13 19 205 कितने पद हैं? देखिए इसमें क्या हो गया, ए के मान निकलेगा 7 शुरू वाला, ठीक है। डी बराबर क्या है, दूसरा पद में पहला पद घटेगा, 13 में 7 + 6, ठीक है। अंतिम पद इसका 205 दिया, तो एन का फॉर्मूला नहीं होता, इसमें फॉर्मूला में बैठेगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो एन का मान इसका देखिए 205 दिया हुआ, ठीक है। 205, तो ए के मान 7 प्लस एन माइनस 1 गुना डी के मान 6 है। अब 205 प्लस को इधर लाए तो -7 हो गया, 6 गुना 6n, 1 गुना -6 हुआ। इधर बचा 198, इधर माइनस लाइन, इधर +6, इधर 6n, इसको जोड़ा 204 हुआ, इधर हो गया 6n, इसलिए n बराबर 204/6 काटे तो 34 निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बैठाना है। मान ज्ञात किया 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। 2 का 2 tan 45 का मान 1 का स्क्वायर होता है, प्लस ये आपका दिया cos स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर और माइनस sin 60, प्लस माइनस कट गया, ये 2 गुना 1 गुना 1 गुना 2 निकलेगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, क्या बहुलक 10 और माध्यक 10 है तो माध्य ज्ञात करें। इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस 1 बहुलक। तो 3 के 3 माध्यक का मान 10 दिया है, बराबर 2 के 2 माध्य के माध्य प्लस 1 के 1 और बहुलक का मान 10 दिया हुआ है। 10 या 30 हो गया इधर, तो 2 माध्य प्लस 10 हो गया 10, तो इसको इधर लाए 30 - 10 हुआ, इधर बचा 2 माध्य, ठीक है। तो 30 में 10 20 बराबर 2 माध्य, इसलिए माध्य बराबर 20/2, यानी कि इसका भी मान 10 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, इसमें क्या है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड़ी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होगा। मतलब ताश में कुल कितना पत्ता होता है, 52 पत्ता होता है, कुल पत्तों की संख्या 52। अब करें इक्का की संख्या, मतलब इक्का मतलब ये लिख रहता है, उसमें 2 लाल रंग का होता है, 2 ब्लैक रंग का होता है, ठीक है। कुल इसमें होता है 4। तो प्रायिकता क्या है, इक्का आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इक्का इसमें आएगा 4 और कुल होता है 52, कट गया 1/13 निकल गया।
दूसरा हम करें इक्का नहीं होने की प्रायिकता, इक्का नहीं मतलब 4 निकाल देंगे हम, 4 निकालें तो हमारे पास कितना बचेगा 48, 48/52 लिख दिया, 12/13 कट जाएगा, 12/13। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, शून्यकों का योग दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और इसमें है 32 नंबर। हाँ, शून्यकों का योग 0 दिया है और गुणनफल कितना है √5 है। तो शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला -b/a होता है, इसका मान दिया 0, यानी b का मान 0 निकलेगा, a का मान 1 निकलेगा, और शून्यकों का गुणनफल इसका फॉर्मूला होता है c/a, तो c/a और इसका मान दिया √5, कुछ नहीं बटे 1 किए हम, यानी a बराबर 1 हुआ, b का मान 0 हुआ, c का मान √5 हुआ। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, x² + bx + c। a का मान देखिए, a का मान है 1x² - b का मान क्या देखिए 0, तो 0x, c का मान √5 हो गया। इसको जब करेंगे तो क्या होगा, x² हो जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा, यानी √5 ही बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखिए इसका 11वां पद दिया है 38, तो 11वां पद का फॉर्मूला होता है a + 10d = 38, और 16वां पद का फॉर्मूला होता है a + 15d = 73। तो a + 10d यहाँ से लिए +38 और a + 15d = 73। इसको घटा दिया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये दोनों कट गया, 10 में 15 -5 बचा, और 38 में 73 -35 बचा, दोनों माइनस प्लस हो गया, d = 35/5, तो 7 निकल गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d = 7 इन इक्वेशन 1, यानी कि क्या है कि d के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो a + 10d = 38, a के a + 10 + 10, d का मान निकला 7, 10 + 70 = 38 हो गया, a के a 10 + 70 = 38, यानी a = 38 - 70, तो -32 निकला a के मान। अब इसको निकालना है 31वां पद का फॉर्मूला होता है a + 30d, a के मान -32 + 30 का 30, d के मान 7, तो -32 से गुना किया 30 × 7 210, 210 में -32 करते 178। अब 42 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, किसी एपी का प्रथम पद 5 यानी कि a के मान 5 है, अंतिम पद 45 यानी कि a यानी l के मान 45 है, और योग कितना है 400, निकालना है इसका क्या है d और सारांतर और n, d और n, ठीक है। तो पदों का योग बराबर 400 दिया, जिसका फॉर्मूला आता है पदों का योग बराबर SN बराबर क्या होता है n/2 × a + l = 400। तो n का मान देखिए इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया है, n का मान नहीं दिया, तो n का n रहने दे 2 रहने दिया, a का मान देखो, a का मान 5 है और l का मान 45 है, तो n/2 इधर दोनों गुना करते 50 हो गया, बराबर हो गया 400, इसलिए n/2 बराबर इधर क्या होगा 400, इधर गुना इधर भाग में 50 आ गया, तो कितना निकला 8, तो n बराबर 3 गुना करके कितना आएगा 16। अब n बराबर 16 तब इसका an निकालेंगे, an बराबर होता है a + n - 1 × d, तो an का मान इसका दिया +45 लास्ट पद, और a का मान 5 + n का मान निकला 16 - 1 × d, d का मान निकालना हमको, 45 से 5 करते इधर बचेगा 40, 16 में 1 रही 15 × d, 15d हो गया, इसलिए d = 8/3 निकलेगा इसका। अब है कि क्वेश्चन नंबर